क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। आज पवित्र कलीसिया खजूर रविवार की त्योहार मना रही है। आज के इस दिन हम प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम की ओर हालेलुया होसन्ना जय जयकार करते हुए यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। हम प्रभु के साथ सफर कर रहे हैं। आज के इस दिन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आ जाती हैं। खजूर रविवार वह दिन है, प्रभु अपने सारे कार्यकलापों के बाद अपने शिष्यों के साथ एक राजा के रूप में गदही के ऊपर बैठकर वह यरूशलेम की ओर पधार रहे हैं। हमें यह दिखता है कि शायद एक राजा का आगमन हो रहा है, लेकिन उस खजूर रविवार के पीछे एक दुखभोग का सप्ताह है। 40 दिन का तपस्या का सप्ताह है। इस दुखभोग के बाद प्रभु यीशु का मरण और पुनरुत्थान का रहस्य छिपा हुआ है। आज के इस दिन में हम ऐसे ही प्रवेश नहीं करते हैं। आज के इस दिन के लिए हम 40 दिन का उपवास, परहेज और पुण्य कर्मों के बाद आज के इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं और आज से हम पुण्य शुक्रवार, पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। इस पुण्य सप्ताह में हम प्रभु यीशु को करीब से जानने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु का दुख भोग को हम अपने आप, अपने अंदर मनन करने का प्रयास करते हैं। प्रभु के साथ हम सफर करते हैं। इस पूरा सप्ताह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम प्रभु मेरे लिए किए हुए कार्यों को याद करते हैं, हमारी इस पूरी दुनिया के लिए किए हुए कार्यों को याद करते हैं और उस कार्य को याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस सबों के बीच में आज का इस त्योहार हम मनाते हैं। अक्सर इस त्योहार जब हम लोग मनाते हैं तो हमारे सामने कई सारी बिंदुएं आती हैं जिसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं या मनन करते हैं। मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं। वो संदेश इस प्रकार है। अक्सर हमारे जीवन में प्रभु के समय में भी हुआ करता था और आज भी हमारे बीच में दो टाइप का नजरिया हमारे सामने दिखाई देता है। एक जो है, जो लोग किस प्रकार इस मुक्ति कार्य को समझते थे और प्रभु ईश्वर किस प्रकार इस मुक्ति योजना को समझते थे। ये दोनों के बीच में आज भी टकराव है। कहीं ना कहीं से लोग ये नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु क्रूस की ओर बढ़े। लोग ये नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरे। कहीं ना कहीं से आज भी हम ये सोचते हैं, अगर हम वहां होते तो प्रभु को मरने नहीं देते। कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि प्रभु यीशु का दुख भोग और मृत्यु का कारण मैं ही हूं। मैं ये चाहता था कि प्रभु मेरे बीच में, हमारे समाज में एक राजा बनकर आज भी हमारे बीच में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर का योजना इससे भिन्न था, अलग था। प्रभु यीशु की या पिता परमेश्वर की योजना हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। अब समय आ गया पिता परमेश्वर अपने पुत्र को महिमान्वित करने का। इस महिमा का अर्थ यह नहीं है कि प्रभु यीशु को इस दुनिया की दृष्टिकोण से एक राजा बना दे, लेकिन महिमा उस बात की है, इसके आगे जो लिखा है, जब तक गेहूं मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक एक नया जीवन वहां से उभरता नहीं, उगता नहीं। प्रिय साथियों, हमें इस बात पर मनन चिंतन करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं से प्रभु यीशु का उस मुक्ति कार्य दुख के साथ रहा, दुख भोग के साथ रहा। दुख भोग का ही मतलब था कि प्रभु यीशु महिमान्वित होना। भाइयों,
अगर प्रभु यीशु जिस प्रकार वह उस समय के समाज के बीच में रहा करता था, अगर उसी प्रकार से बिना मृत्यु दंड भोगे, बिना जी उठे उस समाज में रह गया होता, तो शायद ही आज हम प्रभु को अपने मुक्तिदाता समझते। शायद ही हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में अपनाते। वो हमारे बीच में आज भी एक मिरेकल वर्कर के रूप में बना रहता, एक चंगाई दाता के रूप में सिमट जाता। लेकिन उन्होंने क्रूस का रास्ता अपनाया हमारे लिए। हम एक के लिए खुद मरे। इसीलिए आज मेरे लिए और आपके लिए वह मुक्तिदाता है। तो प्रभु यीशु के लिए क्रूस मुक्ति का रास्ता था। इसी वजह था कि प्रभु यीशु ने क्रूस की ओर चलते रहे, क्रूस की ओर बढ़ते गए। प्रभु यीशु ने क्रूस को अपनाया, ना कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस की ओर चलता रहा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी इस प्रकार का एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में जब दुख और संकट आते हैं, तो शायद हम ये सोच नहीं पाते हैं कि यह भी मेरे लिए कुछ मुक्ति का रास्ता हो सकता है। अगर प्रभु यीशु के लिए पिता परमेश्वर ने क्रूस का रास्ता चुन लिया, तो क्या मेरे लिए भी पिता परमेश्वर मेरे लिए जो दर्द है, मेरे लिए दर्द है, मेरे जीवन में जो दुख है, मेरे जीवन में जो दर्द है, क्या उस दर्द को मेरा मुक्ति का माध्यम नहीं बना सकते हैं? प्रिय भाइयों, जरूर पिता परमेश्वर मेरा दुख को भी मुक्ति का मार्ग में बदल सकता है। शायद वो बदलते होंगे। जब हम इस दुख भोग में प्रभु के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में जांच के देखें कि कहीं ना कहीं से मेरा नजरिया प्रभु यीशु का दुख भोग की ओर और मेरे जीवन के दुख की ओर, मेरे समाज में जो दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, उसके बारे में भी मुझे इसी तरीके से सोचना है कि मेरा दुख महिमा का, मुक्ति का रास्ता शायद होगा। अगर हमारे दिल में उस दुख के प्रति प्रभु यीशु की तरफ या पिता परमेश्वर की तरफ शिकायतें हैं, तो हमें उससे छोड़ने की जरूरत है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि वो कहीं ना कहीं से मेरे लिए एक मुक्ति का रास्ता जरूर होगा। तो आइए, जब हम आज के इस दिन में प्रवेश करते हैं, आज के इस दिन मनाते हैं, तो जय जयकार के साथ, हालेलुया गीतों के साथ हम प्रभु के पीछे पीछे चलते रहें। पीछे पीछे कहाँ की ओर? पीछे पीछे क्रूस की ओर हम बढ़ते रहें। उस क्रूस हमें बचा सकते हैं, हमारे दर्द हमें बचा सकते हैं, हमारे दुख संकट हमें बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं से हमारे दुख का लेखा प्रभु रखते हैं कि हम कितना दुख झेले हैं। उस दुख और दर्द जब तक हम झेलेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में एक नया जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो भाइयों, आज के इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, इस माहौल के लिए हम धन्यवाद दें, इस पुण्य सप्ताह के लिए हम धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने हमें इस दुख भोग को, इस मुक्ति कार्य को समझने का एक अवसर दिया। इस अवसर को सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन में बदलाव लाएं, हमारे जीवन में उस दुख का मतलब समझें। हम अपनी आंखें बंद कर प्रभु के साथ सवार करते रहे, अपने कपड़े बिछाकर, खजूर की डालियां हाथ में पकड़कर प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहे। हम अपने मन ही मन यह सोच लें कि प्रभु हमारे लिए एक नया जीवन का रास्ता खोले हैं। हम उस रास्ते का आनंद लें, उस मुक्ति का आनंद लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।